पुरुषोत्तम मास में अधिक के महीने में ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त होता है। और मलमास, जिस पुरुषोत्तम मास में आप कथा सुन रहे हो, ये मलमास वासुकीनाग के पास चला गया। वासुकीनाग मलमास को देखा, मलमास की आंख में आंसू था, आंख में जल भरा हुआ। वासुकी ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? कहा, भगवान नरसिंह का अवतार मेरे ही महीने में हुआ, हिरण्यकशिपु भी मरा भी मेरे ही मास में, फिर भी लोग मुझे मलमास जानकर अपना नहीं देते, मुझे कोई सम्मान नहीं देता, मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। मैं करूं तो करूं क्या? मलमास की आंख में आंसू भरा हुआ। वासुकीनाग ने कहा, क्यों रोते? दुनिया की आदत है तुम्हें रुलाने की, और शिव की आदत है तुम्हें मुस्कुराने की। ये दुनिया की आदत। तू रोता क्यों है? मलमास कहने लगा, मुझे सम्मान नहीं मिलता, लोग मुझसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बड़ा दुख है मेरे मन में, मेरा कोई सम्मान नहीं है, लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे पूछते नहीं, मेरा आदर नहीं करते, ईर्ष्या करते हैं, मुझे कोई साथ नहीं रखता, मुझसे नफरत करता। वासुकीनाग ने कहा, यह तो दुनिया की रीति है। इतनी सी बात के लिए अपने मन को उदास कर लिया? एक काम कर मलमास, तो किसी महीने में तुझे लोग अपने महीने में तुझे नहीं रखेंगे, तो खुद उस शिव की आराधना, शंकर की आराधना। मलमास, प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि आती है, और मलमास तेरे महीने में भी शिवरात्रि आएगी। उस शिवरात्रि को यदि तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लिया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तूने अगर उसकी पूजन कर ली, और तूने जो दिल से मांग लिया, तुझे वो मिल जाए। तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। पार्थिव पूजन, मलमास स्वयं वासुकीनाग के कहने पर भगवान शंकर के पार्थिव का स्मरण करते हैं, और जो पार्थिव पूजन मलमास ने करी, शिव प्रसन्न हो गए। मलमास, क्या हुआ? लोग मुझसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कोई देवता मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, कोई महीना, कोई तिथि मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, मैं दिखने में भी ठीक नहीं। शिव ने कहा, मैं तुझे कुछ दूं ना दूं ये पक्का है, पर मेरे जो इष्ट हैं भगवान विष्णु, वो तुझे देंगे। मैं इतना विचित्र लगता हूं, मुझे देखकर तो लोगों को क्रोध आ जाए। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत कर मलमास, तूने मेरी शिवरात्रि की पूजन करी है, मैं तुझे काया का सुख देता हूं। मलमास, तेरी जो काली काया है वो हटेगी, और मेरी कर्पूर गौरम करुणावतारम वाली काया तुझे मिलेगी। जा, मैं तुझे वर प्रदान। 3 साल में एक बार मलमास आता है, हर 3 वर्ष में मलमास आता है, और मलमास के अंतर्गत, अधिक मास के अंतर्गत, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी जाती है, तो काया का कैसा भी रोग हो वो समाप्त होकर ही रहता है। ये पार्थिव पूजन।
इसलिए जैसे सावन महीने में पार्थिव पूजन करते हैं अपन सब ऑनलाइन, करते हो आप लोग, वैसे ही अधिक मास की शिवरात्रि पर शायद 13 जून को आना चाहिए शिवरात्रि, और भी हम कल देखकर आपको बता देंगे। तो उस दिन हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे और पूरी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अपने अपने घर में बैठकर आप अधिक मास की पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजन सब साथ में मिलकर करेंगे, जिससे आपके रोग का निवारण। सर्वे भवन्तु, सबके दुख समाप्त, सबकी तकलीफें समाप्त, सबके कष्ट समाप्त, सबकी बीमारी समाप्त। अपने अपने घर में छोटा थोड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाना, पार्थिव पूजन करना, और कुछ सामग्री हैं जो हम कल की कथा में आपको बताएंगे कि पार्थिव पूजन में जो अधिक मास में जो पार्थिव पूजन करेंगे, अधिक मास में जो शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर की पूजन कर कर जो विसर्जन करेंगे शिवरात्रि के दिन अपने अपने घरों में रहकर, अपने अपने घर में बैठकर, जो 13 जून को हम देखें तिथि, 13 जून को जो शिवरात्रि पड़ेगी मलमास की, अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की, उस पे घर में रहकर पार्थिव पूजन करें और उस पूजन का फल प्राप्त। कैसा भी रोग हो, कैसी भी तकलीफ हो, वो समाप्त होती। 3 साल में एक बार जो ये मलमास आता है, इसकी जो शिवरात्रि है वो हमें सुख प्रदान करती। कल आप लोग पेन और कॉपी लेकर आना, कल हम वर्णन करेंगे 5 चीजें ऐसी हैं जो मलमास की शिवरात्रि पर समर्पित करी जाए पार्थिव पूजन में, तो घर से रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर होता है, बच्चों में विद्वत्ता आती है। घर में जो बीमार पड़े रहते हैं, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च वाला जो काम चलता है, घर में कुछ टिकता नहीं, कोई ना कोई बीमारी ही रहता है घर में, वो सब चीजों का हल इसके अंतर्गत करेंगे पार्थिव पूजन। सब लिख के रखना, शिव की आराधना करें, साधना करें। मलमास ने जैसे ही साधना करी, भगवान शंकर ने अपनी मलमास की जो काली काया थी उसको समाप्त कर कर मेरे शंकर भगवान ने अपना कर्पूर गौरम स्वरूप दे दिया। जो स्वरूप मिला, शिव जी उसको भगवान नारायण के पास लेकर चले गए, और भगवान श्री हरि ने जब उसको देखा कि शिव ने इसको रूप दे दिया है, तो शंकर भगवान के देने पर स्वयं भगवान नारायण ने अपना पुरुषोत्तम नाम दे दिया, और उस महीने का नाम पुरुषोत्तम, और उस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास। बोल पुरुषोत्तम मास भगवान की, अधिक मास भगवान की, हर हर शिव महापुराण जीवन का एक ऐसा सुख प्रदान करने वाली है, जीवन का एक ऐसा फल देने वाली है। शिव महापुराण की कथा जीवन के दुख को हरने वाली है। शिव महापुराण की कथा मानव जीवन का कल्याण करने वाली है। एक विशालतम नदी होती है, और वो विशालतम नदी बड़ी विशाल है वो नदी, और उस नदी के बहुत सारे घाट हैं। आवाज नहीं आ रही। उस नदी के बहुत सारे घाट हैं, और वो जो उस घाट पर जाता है, कोई पानी पीने के लिए जाता है, कोई स्नान करने के लिए जाता है, कोई जल भरने के लिए जाता है, कोई वस्त्र धोने के लिए जाता है। विशाल नदी है,
और वो नदी का घाट अभी भी नहीं आ रही। नदी का घाट सबके लिए, वो नदी का घाट किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। आवाज ही सेट नहीं है, गला पकड़ रहा है, माइक बहुत ज़्यादा है, उसमें मिठास बिल्कुल नहीं आ रही। नदी का घाट किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए वो नदी का घाट। कोई पानी पीने के लिए जाएगा, कोई स्नान करने के लिए जाएगा, कोई कपड़े धोने के लिए जाएगा, शंभो 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 शंभो। उस नदी के घाट पर कोई कपड़े धोने के लिए भी जा रहा है, कोई स्नान करने के लिए भी जा रहा है, कोई पानी पीने के लिए भी जा रहा है, और कोई पानी भरने के लिए भी जा रहा है। अब वो पानी एक ही है, एक ही नदी का पानी है। पीछे आवाज नहीं जा रही है इसलिए। एक ही नदी का पानी है। किसी ने कपड़े धोए हैं, किसी ने स्नान करा है, किसी ने पानी पिया है, और कोई उसको भर कर लेकर आया। कोई उसको भर कर लेकर आया। उसी तरह वो परमात्मा एक है। और उस परमात्मा को कोई किसी घाट पर, कोई किसी घाट पर उस परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य उस परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा है, पर वो मिले कैसे, उसकी प्राप्ति कैसे हो। शिव महापुराण ने उसको पाने का तरीका बताया। उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शिव महापुराण ने उसका एक तरीका आप और हमको बताया। क्या पहले के लोग शिव के मंदिर नहीं जाते थे? खूब जाते थे। क्या पहले के लोग भगवान शंकर पर जल नहीं चढ़ाते थे? खूब चढ़ाते थे। पहले भी लोग शिव के मंदिर जाते थे, पहले भी लोग जल चढ़ाते थे, पहले भी लोग भगवान शंकर का भजन करते थे, स्मरण करते थे, कीर्तन करते थे, मंत्र जाप करते थे, नाम जाप करते थे। आवाज पकड़ रहा है, गला बहुत तेज है, साउंड। क्या पहले के लोग मंदिर नहीं जाते? खूब जाते, खूब भजन करते, खूब कीर्तन करते, खूब मंत्र जाप करते, खूब नाम जाप करते। पर आज का व्यक्ति, उसको ये ज्ञात हो गया, आज का व्यक्ति उसको यह मालूम हो गया कि कौन से स्थान पर जल चढ़ाने से, कौन से स्थान पर बेलपत्र चढ़ाने से, कौन से स्थान पर दुर्वा चढ़ाने से,
कौन से स्थान पर इस हाथ की हथेली का स्पर्श करने से, कौन से स्थान पर दूध की धार लगाने से, कौन से स्थान पर शिव को जल चढ़ाने से शिव कितनी जल्दी प्रकट हो सकता है, कितनी जल्दी प्राप्त हो सकता है, ये उस व्यक्ति को अब मालूम पड़ने लगा। पूरे शरीर में नस हैं, ये पूरा शरीर नसों से भरा पड़ा हुआ है। सब नाड़ियां शरीर के अंतर्गत है। और डॉक्टर जब बोतल चढ़ाता है, डॉक्टर जब कोई इलाज करता है, डॉक्टर जब सुई लगाता है, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है, तो कोई नस को ढूंढता है। शरीर में तो ढेर सारी नस हैं, शरीर में तो बहुत सारी नसें हैं, बहुत सारी नाड़ियां शरीर के अंतर्गत है। पर डॉक्टर वो नाड़ी ढूंढता है जिस नाड़ी में हम इंजेक्शन लगाएं, बोतल लगाएं, दवा जाए और शरीर में असर करना प्रारंभ कर। वो दवा जिस नाड़ी में जाएगी, जिस नस में जाएगी, वहां से वो असर करना चाहिए, वो असर करे। डॉक्टर वो नाड़ी, वो नस ढूंढने का प्रयास करता है, डॉक्टर वो नस ढूंढता है। अब पूरे शरीर, हमारा संपूर्ण शरीर, हमारा पूरा की पूरा शरीर तो नसों से भरा पड़ा हुआ है। जब हमारा पूरा की पूरा शरीर नसों से भरा पड़ा हुआ है, नाड़ियों से भरा पड़ा है, तो फिर वो नस क्यों ढूंढी जाए? अरे आवाज नहीं जा रही है आशीष, उधर बाहर आवाज नहीं है। नसों को, जब पूरा शरीर हमारा नसों से भरा पड़ा है, जब हमारा पूरा शरीर नाड़ियों से भरा पड़ा है, फिर डॉक्टर को नस ढूंढने की जरूरत क्यों है? इसलिए क्यों उन नसों को ढूंढना, क्यों उन नाड़ियों को ढूंढना? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि एक नस, एक नाड़ी ऐसी होगी जिस नाड़ी पर अगर इंजेक्शन लगेगा, जिस नस पर इंजेक्शन लगेगा, तो वो इंजेक्शन की दवा पूरे शरीर में फैल जाएगी, वो दवा पूरे शरीर में चली जाएगी, वो दवा पूरे शरीर में पहुंच जाएगी। बस शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण की कथा ने करा क्या? इतने पास के पास तुम्हारे साउंड की आवाज नहीं जा रही, तो क्या साउंड चला रहे हो तुम लोग? जब यहीं की यहीं आवाज नहीं जा रही है तुम्हारे साउंड की। शिव महापुराण भी यही कहती है, भगवान शंकर की कथा भी यही वर्णन करती है कि शिव महापुराण ने व्यक्ति के जीवन में, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, मानव के शरीर में जो तकलीफ है, मानव के शरीर में जो दुख है, मानव के शरीर में जो कष्ट है, कौन से स्थान पर जल चढ़ाकर
कौन से स्थान पर दूध चढ़ाकर, कौन से स्थान पर बेलपत्र चढ़ाकर हम उस सुख को प्राप्त कर सकते।